आप सभी इस वीडियो को शुरू से ज़रूर देखें, वे तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सभी को कोई भी इन्फॉर्मेशन सबसे सटीक मिले। तो आज का टॉपिक न्यूज़ सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण। आप सभी को जैसे सर्वविदित है कि जो भी बिहार में विभिन्न आयोगों द्वारा जिस तरह से आपको को आज से 3 से 4 से 5 माह पूर्व इतनी वैकेंसी आ रही थी, निश्चित तौर से इन वैकेंसियों पर विराम तो लगा ही है। और जो भी नई वैकेंसी अब कब आएगी, जो कि बहुत सारी बहालियां हैं, वैकेंसीज हैं जो कतारबद्ध तरीके से लाइन में खड़ी हुई हैं, यानी उनको आने का अभ्यर्थियों का इंतज़ार है। वो बहालियाँ बिहार में काफ़ी फेमस बहालियाँ हैं जिस पर लाखों युवाओं की उम्मीदें टिकी हुई हैं। वो वैकेंसी कब तक आएगी, उसकी परीक्षाएं कब तक होगी, क्या लोकसभा इलेक्शन के पहले वैकेंसी आएगी या बाद में आएगी तो कब तक कंप्लीट होगी, क्या विभिन्न आयोग पूर्व की तरह अपने राह पर चल चुके हैं यानी लेट लतीफ़ी की राह पर चल रहे हैं, या जो विभिन्न आयोगों द्वारा सुधार प्रक्रिया शुरू होगी और सभी वैकेंसी समय पर आएंगे और समय पर परीक्षाएं होंगी, समय पर ज्वाइनिंग होगी। सभी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए कि जो बिहार में कौन कौन सी जो वैकेंसीज हैं जो आप लोगों को कतारबद्ध तरीके से लाइन में खड़ी हैं। पहला CGL 4 हो गया और एक वैकेंसी है बिहार परिचारी, जो दोनों बहालियाँ जो हैं BSSC द्वारा आने वाली है। और एक और बहाली है शिक्षा विभाग में असिस्टेंट और LDC के पद, ये भी BSSC द्वारा आएगा। और एक अन्य महत्वपूर्ण वैकेंसी है BPSC ऑफिस असिस्टेंट का पद, ये भी इसकी भी वैकेंसी आप लोग को देखने को मिलेगी। और 17वीं BPSC हो गया और सभी बिहार SI की वैकेंसी है, कांस्टेबल की वैकेंसी और विभिन्न तकनीकी बोर्डों द्वारा जो वैकेंसी आने वाली है। लेकिन जो आप सभी देख रहे हैं कि निश्चित तौर से अब वैकेंसी जाने पर थोड़ा ब्रेक लगा है। जिस तरह से जो बड़े पैमाने पर वैकेंसी आ रही थी, आप लोग को बड़ी बड़ी वैकेंसियाँ देखने को मिली, चाहे वह सिविल कोर्ट की वैकेंसी हो, सिविल कोर्ट प्यून असिस्टेंट की वैकेंसी हो, सेकंड इंटर लेवल में 12,000 पद वैकेंसी हो, हाई कोर्ट की वैकेंसी हो, बहुत सारे कांस्टेबल लोगों को दरोगा SI की वैकेंसी आई और कांस्टेबल की वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसी आप लोगों ने देखा। और दरोगा में भी SI में भी कई तरह के पद देखने को मिले। एक्साइज दरोगा का पद आया, इसके अलावा बिहार SI का पद है, यानी कई वैकेंसीज आप लोग को लगातार देखने को मिली। लेकिन वह जिस तरह से प्रक्रिया शुरू हुई थी, निश्चित तौर से उस पर ब्रेक लगा है और बहाली प्रक्रिया जिस तरह से धीमी हुई है, तो यह बहाली प्रक्रिया कब रफ्तार पकड़ेगी। तो देखिए, तो हम लोग जिस सिचुएशन की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए वर्तमान में क्या परिदृश्य हो गया है कि कोई भी सरकार हो, किसी भी राज्य की सरकार हो या देश की किसी भी पार्टी की सरकार हो, वह चुनाव के मकसद से वैकेंसी ला रही है कि कब वैकेंसी लाएं और इसका चुनाव पर क्या असर पड़े। ऐसी समय वैकेंसी लाएं कि जो युवा वर्ग है हम उसी समय चुनाव के पहले वैकेंसी लाती हैं और इलेक्शन तक इसको खींच के जाती है ताकि युवा हमको वोट करे वैकेंसी के नाम पर। निश्चित तौर से तो अब क्या स्थिति हो गई है, जिस तरह से बिहार में जो इसके पूर्व जो गठबंधन सरकार थी उसको लोकसभा चुनाव में अपना अच्छा परफॉर्मेंस करना था, स्थिति अच्छी नहीं थी, इसीलिए वो लोग बड़े पैमाने पर वैकेंसी ला रहे थे। और आज क्या स्थिति हो गई है, सरकार देख रही है कि हमारी स्थिति मजबूत है, इसलिए वैकेंसी क्यों देना। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कहीं भी बिहार स्टेट में वैकेंसी आ रही है तो सरकार का मेन मानसा होता है युवाओं से वोट लेना। रोजगार देना कोई मुद्दा नहीं होता है, इनका होता है युवाओं से वोट लेना। किसी भी पार्टी की सरकार हो, वह युवाओं से वोट लेने के लिए वैकेंसी देती है। वह इसीलिए वो समय का इंतजार करती है कि किस समय दें तो हमारा युवा हमको वोट करेगा। निश्चित तौर से यही सब बातें मुख्य रूप से है। इसी कारण वैकेंसी की रफ्तार कभी तेज होती है तो कभी कम हो जाती है, एकाएक कम हो जाती है। तो अब क्या होगा, अब आप लोग का जो बिहार में वर्तमान समय सरकार है वो अपना सारा फोकस कर रही है 2025 के विधानसभा इलेक्शन। तो बिहार 2025 में अक्टूबर के में बिहार विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, उस पर अपना सारा फोकस करेगी। सारी वैकेंसीज उसी के लिए बचा कर रखेगी।
क्योंकि लोकसभा में चूँकि कमोबेश स्थिति उसकी अच्छी है तो वैकेंसी क्यों देना चाहेगी। निश्चित तौर से यह सारी पार्टियों का मामला है, वह अपनी स्थिति को कमज़ोर होती देख ही वैकेंसी देती है और उसको युवाओं के रोजगार से कोई मतलब नहीं है। चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, कॉमन बात है ये सब, कोई पार्टी का पक्ष नहीं लिया जा रहा है, सभी पार्टियां कम में सही होती है और रोजगार कुछ नहीं होता है देना। उन लोगों का मतलब होता है कि युवाओं ऐसे समय वैकेंसी दो ताकि युवा हमको वोट करें इलेक्शन में। तो 2025 का विधानसभा इलेक्शन है, उसी के आसपास आप लोग को माने उसी के लिए अब बिहार में वैकेंसी की तैयारी होगी देने के लिए। तो वर्तमान में देखिए कोई भी वैकेंसी जो होगी उसको 2025 विधानसभा के मद्देनज़र दिया जाएगा और उसी के आसपास यह वैकेंसी ली जाएगी, चाहे वो थर्ड इंटर स्तरीय वैकेंसीज हो। इसको भी खाका तैयार हो रहा है थर्ड इंटर लेवल वैकेंसी के लिए और इसको 2025 विधानसभा के मद्देनज़र लाया जाएगा। ठीक है, वैकेंसी तो आएगी ही, लेकिन आप लोग तैयारी में लगे रहें क्योंकि जो 3-4 महत्वपूर्ण वैकेंसी आप लोग के सामने है। सेकेंड इंटर लेवल इतनी बड़े पैमाने पर वैकेंसी है, इसके अलावा सिविल कोर्ट प्यून और असिस्टेंट की वैकेंसी है और बीपीएससी की वैकेंसी निर्धारित ही हैं। बिहार एसआई की वैकेंसी आएगी, थर्ड इंटर लेवल आएगा। इसके अलावा आप लोगों के लिए बिहार एसआई की कई वैकेंसी आएंगी। एक्साइज इंस्पेक्टर, एक्साइज एसआई का पोस्ट आएगा। एमवीआई मोटर व्हीकल्स इंस्पेक्टर की पदों वैकेंसी आएगी। खनन विभाग में वैकेंसी आएगी एसआई की और डायल 112 में भी वैकेंसी आएगी। तो कई वैकेंसी आएगी आप लोगों के लिए देखने का। आप सभी तैयारी में लगे रहेंगे तो निश्चित तौर से आप सभी का सिलेक्शन होगा। तो फिलहाल आप लोगों के सामने जो यही है, जो वैकेंसी आ चुकी है उसकी परीक्षाएं होंगी और बिहार विधानसभा इलेक्शन के मद्देनज़र बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि कहने का तात्पर्य क्या है। और देखिए जो लेटेस्ट अपडेट वैकेंसी के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं वह है बीपीएससी ऑफिस असिस्टेंट 100 पदों पर। बीपीएससी ऑफिस असिस्टेंट के 100 पदों की वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और सबसे पहले देखिए बीपीएससी में अब तक अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। मेरे द्वारा आप लोग सूचना दी गई थी कि कोई भी अधिकारी अब बीपीएससी के चेयरमैन बनने के प्रति अभी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। क्योंकि देखिए आप लोग इस पर चर्चा भी किया जा चुका है कि बहुत सारे लगभग और सभी राज्यों में पर्चा पेपर लेकिन जो शिकायतें मिल रही हैं उससे सभी अधिकारी काफ़ी भयभीत हो गए हैं। निश्चित तौर से उनके अगर कोई भी अधिकारी लाइफ टाइम अगर ईमानदारी पूर्वक काम करता है और किसी आयोग का अध्यक्ष बन जाता है, वहाँ धांधली होती है तो निश्चित तौर से उसकी छवि धूमिल होती है। तो कोई भी अधिकारी जिसने अपने पदस्थापन से लेकर रिटायरमेंट तक ईमानदारी पूर्वक काम किया, वह क्यों अपनी छवि को धूमिल करना चाहेगा। और एक बार छवि धूमिल जाती है तो सारे उस पर जो बनते हैं तरह के दाग लग जाते हैं और आजीवन उस दाग से मुक्ति नहीं पा पाता है। इसीलिए कोई भी जो ईमानदार अधिकारी है, वह कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी है, वह अब बीपीएससी के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति नहीं चाहता है। खैर सरकार का यह कार्य है कि कोई अयोग्य अधिकारी को ढूंढे और उसको अध्यक्ष बनने के लिए राजी करें और योग्य अधिकारी को ही इसका अध्यक्ष बनाया जाए ताकि सभी का जो पढ़ने वाला अभ्यर्थी उनका सिलेक्शन हो। तो निश्चित तौर से आप सभी के लिए सुनहला अवसर आने वाला है। बीपीएससी ऑफिस असिस्टेंट के 100 पदों पर वैकेंसी आएगी। आप सभी तैयारी में लगे रहें, निश्चित तौर से आप सभी का सिलेक्शन होगा। और देखिए जो 100 पदों वैकेंसी आएगी वह लोकसभा इलेक्शन के बाद ही आएगी, क्योंकि ये जो वैकेंसी की राहें हैं अब लोकसभा इलेक्शन के बाद ही दिख रही हैं और बहुत जल्द ही हो सकता है। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार बीपीएससी में एक अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति होगी और अस्थायी अध्यक्ष के आने के बाद लोकसभा इलेक्शन की प्रक्रिया संपन्न होगी। तब आप लोगों को 100 सीटों पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। सब तैयारी में लगे रहें क्योंकि इसका सिलेबस जो है बीएसएससी के सिलेबस के समकक्ष है। आप लोग के समक्ष सेकेंड इंटर लेवल की जो वैकेंसी आ चुकी है और सीजीएल 4 भी आने वाला है, थर्ड इंटर लेवल आना है। तो आप लोग एक अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर से आपका सब बहुत सारे एग्जामों में सिलेक्शन होगा, परीक्षाओं में आप चयनित होंगे। तो 100 सीटों पर बीपीएससी ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी लोकसभा इलेक्शन के बाद आप लोग को निश्चित तौर से देखने को मिलेगी। और बीपीएससी का जो अस्थायी अध्यक्ष बहुत जल्द नियुक्त होने की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रहा है। तो देखिए कौन होता है बीपीएससी का नया अध्यक्ष, इस पर सबकी निगाह लगी हुई है।
फिलहाल आप सभी तैयारी में लगे रहें और इस संदर्भ में और कोई रिलेटेड प्राप्त होगा तो आप सभी को सूचित किया जाएगा। और आपसे विदा लेता हूँ इन सही शुभकामनाओं के साथ। आप लोग तैयारी में लगे रहें। जय हिंद।